आज का हमारा विश्लेषण सिस्टम के ताकत को बताने वाला विश्लेषण है, क्योंकि अगर सिस्टम ठान ले तो ना सिर्फ नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है बल्कि चमत्कार भी कर सकता है। सिस्टम ने ऐसा ही एक चमत्कार गुजरात के मोरबी में किया है, जहां सस्पेंशन पुल गिरने की घटना के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हुआ, जिसके लिए सिस्टम ने पूरी तैयारी की हुई थी, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपको मोरबी हादसे पर पीएम मोदी की संवेदनशीलता की तस्वीरें दिखाते हैं। शाम करीब 4 बजे पीएम मोदी सबसे पहले हादसे वाली जगह पर गए और मच्छू नदी पर टूटे ब्रिज का जायजा लिया। उनके साथ गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी रहे, जिनसे पीएम मोदी ने इस हादसे की पूरी जानकारी ली। पुल टूटने की वजह और इसकी ऑपरेशन की सिचुएशन के बारे में भी ये पूरी जानकारी इकट्ठा की गई। पीएम मोदी काफी देर तक टूटे हुए पुल के एंट्री टावर पर खड़े होकर घटनास्थल का जायजा लेते रहे। पीएम मोदी के हाव भाव बता रहे थे कि वो इस हादसे को लेकर कितने गंभीर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने सिविल अस्पताल पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री ने घायलों का हालचाल जाना। यहां घायल जो भर्ती है 6 घायल, उनसे बात की और पीएम मोदी ने उनके जल्द ठीक होकर घर जाने की कामना भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने एक-एक घायल के बेड पर जाकर उनसे बातचीत की, उनका हाल जाना। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से भी मुलाकात की। अब तक इस हादसे में 135 शव बरामद हुए हैं और पीएम मोदी ने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने एसपी दफ्तर में हाई लेवल मीटिंग भी की। इस मीटिंग में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने निर्देश दिए कि अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के संपर्क में रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस दुखद घड़ी में उन्हें हर संभव मदद मिले। यह तस्वीरें बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी मोरबी पुल हादसे से कितने आहत थे। उनका घटनास्थल पर जाकर इस हादसे की सारी डिटेल बारीकी से समझना, अस्पताल जाकर घायलों से मिलना, मृतकों के परिवार वालों से मिलकर संवेदनाएं प्रकट करना और अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश देना और रेस्क्यू टीमों से मिलकर पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी हासिल करना। पीएम मोदी को जब पुल गिरने की खबर मिली तो वो भावुक भी हो गए थे। ये तो एक तरफ पीएम मोदी थे जो मोरबी हादसे को लेकर अपना कंसर्न जता रहे थे, और दूसरी तरफ अब बात होगी सिस्टम की, और दूसरी तरफ वो सिस्टम का पूरा कंसर्न इस बात को लेकर था कि वो इस हादसे की असली वजह को पीएम मोदी की नजरों से कैसे छिपाए और इस हादसे के दोषियों को वो कैसे बचाए। सिस्टम इस जुगत में लगा हुआ था। पूरे सिस्टम ने मिलकर कैसे आज प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में धूल झोंकी है, इस पर आधारित हमारी रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा होगा कि हमारे देश में सिस्टम आम लोगों की जान की परवाह नहीं करता और अपनी जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री को भी धोखा दे सकता है। अभी क्या पुल टूटने की घटना के करीब 46 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक मच्छू नदी पर टूटे ब्रिज का जायजा लेने पहुंचते, तब तक तो सिस्टम ने पूरे घटनास्थल का मानो जीर्णोद्धार ही कर दिया था। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही घटनास्थल पर लगा ओरेवा कंपनी का एक बोर्ड ढक दिया गया। ओरेवा वही कंपनी है जिसने इस मोरबी सस्पेंशन ब्रिज का रिनोवेशन किया था। एक चीज़ जो मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री के ठीक ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है, ये पर्दा आप देखिए, इसी पर लिखा गया था ओरेवा। अब उसे सफ़ेद जो है पर्दे से उसको ढक दिया गया ओरेवा नाम को, और प्रधानमंत्री पूरी जानकारी लेने के बाद अब सीएम और हर्ष संघवी के साथ जो है दूसरी साइड से पूरा मुआयना कर रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं। अब सिस्टम की कर्मठता के एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। ब्रिज पर चढ़ने वाले लोहे की जिस टावर पर खड़े होकर पीएम मोदी ने हादसे की जानकारी ली, वो लोहे का टावर दूर से ही शाइन मार रहा था।
यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि पीएम मोदी जिस टावर पर खड़े हैं, ये वही टावर है जो कल तक जगह जगह टूटी हुई थी और जिस पर जंग की मोटी परत चढ़ी हुई थी। दूर से देखने पर लगता है कि पूरे टावर को ही पेंट कर दिया गया है, लेकिन नजदीक से देखने पर पता चला कि यहां भी सिस्टम ने जुगाड़ किया है। पीएम मोदी के लिए एक टेम्पररी रेलिंग लगाई गई है, जिसे सफेद कपड़ों से बड़ी ही खूबसूरती के साथ ढक दिया गया है। ये तस्वीरें देखकर लगता है जैसे यहां असली मेंटेनेंस तो पुल गिरने के बाद हुई है। जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये जो काम किया गया वहां पर सिर्फ पुराने जो स्ट्रक्चर था उसमें लकड़ा लगाया हुआ था, लकड़ी का स्ट्रक्चर था जिस पर लोग खड़े होते थे, उसे रिप्लेस कर उसे एल्युमिनियम किया गया। जबकि अधिकारी बता रहा था कि ऊपर का जो केबल है वो केबल दरअसल रिप्लेस नहीं किया गया और कुछ केबल के हिस्से को कलर कर दिया गया, यानी कि पुराने ही केबल को जस का तस रखा गया। देखिए, प्रधानमंत्री तमाम चीज़ों को समझने के बाद अब जो है यहाँ से बाहर निकल गए हैं। सिस्टम की कोशिश थी कि उसकी किसी कमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर न पड़ जाए, इसलिए पूरा सिस्टम अपने ही रेस्क्यू मिशन में जुटा था। नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन सोमवार को ही लगभग पूरा हो चुका था। आज वहां पीएम मोदी के दौरे के वक्त सीन बदला हुआ था। हादसे के बाद एनडीआरएफ और बचाव दलों के गोताखोर और रेस्क्यू बोट्स नदी में दूर दूर तक सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। पीएम मोदी के दौरे के वक्त एनडीआरएफ और बचाव दलों की 20 से ज्यादा रेस्क्यू बोट्स नदी में कंधे से कंधा मिलाकर उतरी हुई थी और प्रधानमंत्री की नजरों के ठीक सामने सर्च ऑपरेशन चला रही थी। प्रधानमंत्री ने इशारों में, इस तरह मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त सभी एजेंसियों का चल रहा है, इसके बारे में भी उन्होंने जो डिटेल ली है हर्ष संघवी से, उसके बारे में भी हर्ष संघवी ने उन्हें पूरा डिटेल इशारों में देते हुए बताया। आपको बता दें कि एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, तमाम जो है अलग अलग एजेंसियां, जिसमें गुजरात के अलग अलग जिलों की फायर ब्रिगेड की टीमें भी यहाँ मौजूद हैं। इंडियन आर्मी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनकी टीमें भी यहाँ मौजूद हैं जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त लगी हुई हैं, ताकि जो 2 से 3 लोगों के शव अभी भी इस मलबे में जो दलदली क्षेत्र है यहाँ दबे होने की संभावना है, उसे निकाला जा सके और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुँचाया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी हो, इसके लिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक मशीन लगाई गई है, इसके जरिए जलकुंभी को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, सिस्टम की कर्मठता का अद्वितीय उदाहरण है, जो अपनी जान बचाने के लिए रातों रात घटनास्थल का रिनोवेशन कर देता है, लेकिन आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं समझता। सिस्टम के इसी धोखे का शिकार बनकर सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन सिस्टम नहीं सुधरा और उसने पीएम मोदी की आंखों में भी धूल झोंकने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारा सवाल है कि जो पुल टूटा वो जैसा दिखता था वैसा ही पीएम मोदी को क्यों नहीं दिखाया गया। मोरबी, गुजरात से अंकुर त्यागी के साथ अश्विनी पांडे, जी मीडिया। ये रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा लग ही चुका होगा कि सिस्टम कितना शातिर हो सकता है, जो इतने बड़े हादसे के बाद भी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी पूरी ताकत वो सिस्टम झोंक देता है। और अभी तो आपने सिस्टम के धोखे की सिर्फ एक पिक्चर देखी है, एक और पिक्चर तो अभी बाकी है, जो अब हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं मोरबी के उसी सिविल अस्पताल की है जहां पुल गिरने के बाद करीब 100 शव पहुंचे थे। सोमवार शाम तक अस्पताल में चीखें और मातम पसरा था और रात होते ही वहां रिनोवेशन का काम शुरू हो गया, रंग रोगन का काम होने लगा। रातों रात बाहरी दीवारों को पेंट कर दिया गया, पुरानी और गंदी टाइलें उखाड़कर नई चमचमाती टाइलें लगाई गई और पुराने वाटर कूलर की जगह नया वाटर कूलर भी लगा दिया गया। अस्पताल की छतों पर जमी जो सीलन की पपड़ियां थी उन्हें भी उतार दी गई। देर रात सरकारी अस्पताल में झाड़ू लगाते हुए भी देखे गए हैं लोग, और ये उन्हीं की तस्वीरें हैं। मोरबी के सिविल अस्पताल का तो मानो कायाकल्प ही कर दिया गया, और वो भी रातों रात। ये सिस्टम की इच्छा शक्ति का कमाल है। अगर सिस्टम की ये इच्छा शक्ति पहले जाग गई होती तो शायद मोरबी में इतना बड़ा हादसा ना हुआ होता, इतने लोगों की जान ना गई होती। इस अस्पताल के अधिकारियों की इच्छा शक्ति भी
नहीं जगती अगर पीएम मोदी ने मोरबी हादसे के बाद इस अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलने की इच्छा प्रकट ना की होती। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले मोरबी के सिविल अस्पताल के जीर्णोद्धार पर सवाल उठ रहे हैं। जो भी इन तस्वीरों को देखेगा यही कहेगा कि पीएम मोदी को अस्पताल की असलियत पता ना चले, इसके लिए सिस्टम ने यह पूरा प्रबंध किया है। भले ही अब यह अस्पताल एकदम चकाचक लग रहा हो, लेकिन इसमें सिस्टम की गंदी सोच झलकती है। सिस्टम की गंदी सोच। सोचिए, अस्पताल के अंदर सैकड़ों लाशों का ढेर है। पूरा देश मोरबी हादसे में गमजदा है। उसी मोरबी के सिविल अस्पताल में आधी रात को रंगाई पुताई का काम चल रहा है। आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी? क्या सिस्टम अपनी नाकामी को छुपाना चाहता था? सिस्टम के शातिर चाल ने विपक्षी दलों को राजनीति चमकाने का भी मौका दे दिया। यानी मोरबी में लाशों के ऊपर राजनीति तेज हो गई, और इसके लिए भी कसूरवार कोई है तो वो है सिस्टम। मासूम सा सिस्टम, बेचारा सिस्टम, जो कल तक ये कह रहा था कि उसे हादसे की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पुल का रिनोवेशन वर्क चल रहा था और उसे कब खोला गया इसकी तो कोई परमिशन ली ही नहीं गई। और वो सिस्टम इतना बेचारा और मासूम कल को साबित कर रहा था। आज वही सिस्टम अपनी नाकामियों को ढकने के लिए 24 घंटे में कायाकल्प करने पर उतारू हो जाता है। और अस्पताल की तस्वीरें हों या फिर हादसे की जगह, हर जगह रंग रोगन करके उन सबूतों को, उन सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है। ऐसे में मौका मिलता है राजनीतिक दलों को राजनीति चमकाने का। और कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से हिंदी में ट्वीट किया और कहा कि कल पीएम मोदी मोरबी के सिविल अस्पताल जाएंगे। उससे पहले वहां रंगाई पुताई का काम चल रहा है, चमचमाती टाइल्स लगाई जा रही है और पीएम मोदी की तस्वीर में कोई कमी ना रहे, इसका सारा प्रबंध हो रहा है। अब राजनीति हो रही है तो आम आदमी पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी, क्योंकि गुजरात में आने वाले वक्त में चुनाव है और आम आदमी पार्टी चाहती है कि हर मौके पर अपना जो स्टैंड है वो क्लियर हो। और आम आदमी पार्टी ने भी अस्पताल के इस इंस्टेंट जीर्णोद्धार की तस्वीरें ट्वीट की है और कहा है कि प्रधानमंत्री के फोटो शूट में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए अस्पताल की मरम्मत की जा रही है। आपने ट्वीट में लिखा है कि अगर बीजेपी ने 27 वर्षों में काम किया होता तो आधी रात को अस्पताल को चमकाने की जरूरत नहीं पड़ती। पीएम मोदी अस्पताल में घायलों से मिलने गए थे। क्या हो जाता अगर पीएम मोदी टूटे फूटे और गंदे अस्पताल में घायलों से मिल लेते? लेकिन अधिकारियों को तो अपनी इमेज चमकानी थी। पीएम मोदी को दिखाना था कि वो कितना शानदार अस्पताल चला रहे, यानी झूठ पर पर्दा डालना था ताकि सच प्रधानमंत्री के नजरों के सामने ना आ पाए। पीएम मोदी की नजरों में नंबर बढ़ाने के लिए अस्पताल के अधिकारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अगर सिस्टम की नजरों में आम आदमी की भी इतनी अहमियत और इज्जत होती तो आज प्रधानमंत्री मोदी को मोरबी आकर घायलों से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। जी न्यूज ने मोरबी के सिविल अस्पताल में उन मरीजों से बातचीत की जिनसे पीएम मोदी ने मुलाकात की है। आपको सुनवाते हैं। आप इतना बता सकती हैं हिंदी में कि प्रधानमंत्री ने आपसे क्या पूछा? बस इतना ही पूछा कैसे हो और ये कैसे हुआ। एक प्रधानमंत्री का आपसे ये सवाल करना कितना मनोबल देता है आपको? अच्छा लगा। देखिए, हम ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 सवाल हैं यहाँ पर फिलहाल। इसके अलावा हम आपको दूसरे वार्ड में भी लेके करेंगे जहाँ पर इस वक्त जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे। इनसे हमने सुबह बात करी थी। आपसे मुझे ये बताइए, क्या आपकी बात हुई? बात तो 2-3 ही बात हुआ। आए थे। पहली बात क्या करी? पहली बात आके पूछा कैसे हो, अच्छे हो? मैं बोला हाँ अच्छे हो। तो बोला तुम लोग कहाँ पे थे जब पुल टूटा? बोला कहाँ पे थे जब पुल टूटा? मैं बोला पुल के बीचों बीच में था। तो फिर पूछा कितना आदमी गए थे? मैं बोला 6 आदमी। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा तुम कहाँ से हो? मैं बोला मैं कोलकाता बंगाल से हूँ बस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी चोट लगी, तुम अभी भी सदमे में हो, हमारी सुबह भी तुमसे बात हुई थी। इस परिस्थितियों में देश का प्रधानमंत्री आता है, वो तुमसे तुम्हारी कुशलक्षेम पूछता है। किस तरह की भावनाएं या किस तरह का तुम्हारे सोचने का ढंग क्या है? इसको कितना मनोबल मिलता है इन चीज़ों? बहुत अच्छा लग रहा, क्या बोलूँ, बहुत अच्छा तो लग रहा। कभी सोचा नहीं था प्रधानमंत्री के साथ ऐसे मुलाकात होगा, हाथ में हाथ दे के। नहीं, ज़्यादा तो कुछ नहीं बोला है, बस इतना ही बोला कि ठीक ठाक है ना, इससे ज़्यादा नहीं बोला। अच्छा लगता है जब देश के प्रधानमंत्री आपसे आपकी हालचाल पूछ रहे हो?
अच्छा तो लगता, लेकिन एक हमारा दोस्त नहीं रहा ना, इसलिए मेरा तबीयत ठीक नहीं है। आपने ये देखा या सुना होगा, कोई बच्चा अपनी खराब रिपोर्ट कार्ड को घर वालों को दिखाने से बचने के लिए उस पर फर्जी हस्ताक्षर करके स्कूल में जमा कर देता है, जिससे कि घर वाले उसके खिलाफ गुस्सा नहीं करें, उसके साथ सख्ती नहीं बरते। लेकिन जब आपको पता चलता है कि बच्चे ने इतनी बड़ी जालसाजी की है तो आप गुस्सा होते हैं, सख्ती भी करते हैं। अब आप सोचिए, इस देश का सिस्टम ऐसे ही सच को छिपाने पर उतर जाए तो फिर क्या होगा। लेकिन आज ऐसा हुआ है, वो भी 135 लोगों की मौत का सच छिपाने का अपराध किया गया है। इस देश के सिस्टम की ताकत को देखिए, उसकी जुर्रत को समझिए और उसकी शर्मिंदगी को जानिए कि कैसे उसने उस सच को ही छिपा दिया जिसे देखने के लिए प्रधानमंत्री आज पहुंचे थे। प्रधानमंत्री जो इस देश के सिस्टम के शीर्ष पर हैं, उन्हें भी झूठ दिखाया गया, या यूं कहें कि सच पर पर्दा डाल दिया गया। यह सब कुछ रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में हुआ, कैमरे के सामने हुआ। प्रधानमंत्री जिन्हें सच जानने का ना केवल अधिकार है बल्कि उनका कर्तव्य भी है, लेकिन आज उनके कर्तव्य पथ पर इस सिस्टम ने कांटे बिछा दिए। जिस प्रधानमंत्री ने हमेशा यह संदेश दिया कि वो जनता के सेवक हैं, उस सेवक को ही सच से दूर रखने की पूरी कोशिश इस सिस्टम ने की है, क्योंकि सिस्टम को पता है कि उसे कैसे बचना है। दशकों से यही होता आ रहा है, इसलिए सिस्टम की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने प्रधानमंत्री को भी धोखा दे दिया। जी हां, सच है, कड़वा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि सिस्टम ने प्रधानमंत्री के साथ भी धोखा किया है। लेकिन आज सिस्टम को हम बेनकाब करेंगे और सच दिखाएंगे, वो सच जो इस पुल हादसे की वजह थी, जिसे छिपा दिया गया, लेकिन वो सच्चाई आज देश को देखनी चाहिए। अभी तक आपने प्रधानमंत्री मोदी के घटनास्थल के दौरे की तस्वीरें देखी हैं। पुल पर पेंट कर दिया गया, सफेद कपड़ों से लिपटी टेम्पररी रेलिंग लगा दी गई, ये सब कुछ देखा और प्रधानमंत्री के सामने बिल्कुल साफ सुथरी तस्वीर पेश कर दी गई। लेकिन ये सच नहीं था। जैसा कल हमने आपको बताया था कि एफआईआर में किसी कंपनी या व्यक्ति का नाम नहीं लिखकर इस घटना पर लीपापोती करने की कोशिश की गई, वैसा आज भी किया गया। ये वही एफआईआर की कॉपी है जिसमें 3 नाम दर्ज किए गए हैं और वो नाम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का नहीं है। वो जिस कंपनी को मेंटेनेंस दिया गया, वो कंपनी जो इसका देखरेख करती थी और वो जो इस घटना में शामिल है, ये वो कौन है। जबकि हमने आपको ये दस्तावेज भी दिखाया था और ये कहा था कि नगर पालिका ने खुद अजंता कंपनी के साथ करार किया और ये इंडियन नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की सर्टिफाइड स्टैंप कॉपी है। अगर ये प्रशासन को पता था, क्योंकि ये तो भाई सरकारी दस्तावेज हैं, अगर ये प्रशासन को पता था तो सीधे सीधे एफआईआर पर नाम और ओरेवा का, अजंता का क्यों नहीं था। फिर वो कौन है। यानी सिस्टम उस सच को छिपाना चाहता था। सिस्टम इस कोशिश में लगातार लगा हुआ था कि वो सच सबके सामने नहीं आए, जबकि सच ये है कि इस कंपनी ने मेंटेनेंस के नाम पर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह कहा कि इस पुल का जो मरम्मत का काम है वो उस कंपनी ने पूरा कर दिया है और उसके बाद इस पुल को खोल दिया गया। और उसके बाद 5 दिन बाद यह बड़ा हादसा हो जाता है। तो क्या यह जिम्मेदारी सिस्टम की नहीं है? क्या यह सच सबके सामने नहीं आना चाहिए? सिस्टम ने बड़ी चालाकी से प्रधानमंत्री को धोखे में रखा, लेकिन आज सच का सामने आना जरूरी है। डीएनए में हम हर सच को दिखाते हैं और यही हम आज भी करेंगे। अब आप कुछ तस्वीरें देखिए। ये उस पुल की तस्वीरें हैं जिस सच्चाई को छिपाने की कोशिश में सिस्टम लगातार लगा रहा। यह हादसे की वजह, इसलिए इस तस्वीर को आपको देखना चाहिए। यह उस पुल की केवल की तस्वीरें हैं जो रविवार शाम टूट गई थी। आपको 1-2 नहीं, कई तस्वीरें हम लगातार दिखाएंगे और इन तस्वीरों को देखने के बाद यह आप समझ सकेंगे कि मोरबी पुल के केबल की जो हालत थी, जिसको 6 महीने की मरम्मत के बाद शुरू किया गया था, उसकी सच्चाई क्या है। इन सभी तस्वीरों में आप देखिए केबल में जंग लगी हुई है, जंग, लेकिन सिस्टम इसे प्रधानमंत्री से छिपा गया। क्या सिस्टम ने इस पर कोई जवाब दिया? क्या सिस्टम ने प्रधानमंत्री को यह तस्वीरें दिखाई? क्या सिस्टम ने यह बताया कि 6 महीने की मरम्मत के बाद भी जंग लगी केबल पर लोग निश्चिंत होकर घूमने आए थे?
पैसे देकर इस ऐतिहासिक पुल पर घूम रहे थे। लोगों को तो पता ही नहीं था कि कंपनी और मोरबी में सिस्टम को जंग लग चुकी है। उसे अपनी आपकी जान की कोई परवाह नहीं है, कमाई की परवाह है। तो क्या आज ये सारी तस्वीरें प्रधानमंत्री को दिखाई गई? सिस्टम चालाक है, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से पुल की पहचान ही बदल दी, कपड़े लपेट दिए गए। ये जंग लगी तस्वीरें नहीं दिखाई गई। उन केबल्स पर जिस तरह की स्थिति हो चुकी थी, ये सच को छुपाया गया। और जिस कंपनी ने मेंटेनेंस के नाम पर कहा कि पुल को मरम्मत करके फिर से ठीक कर दिया गया है, उस पुल को अगर ठीक ऐसे किया गया तो फिर उसकी जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई? हमने कल भी यह सवाल पूछा था, आज फिर से यह सवाल पूछ रहे हैं। क्या प्रशासन को जब पता था कि आखिर इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है, तो प्रशासन उस वक्त क्यों खामोश हो गया? इस दर्ज एफआईआर में उसका नाम, उस कंपनी का नाम क्यों नहीं दर्ज किया गया? कंपनी को क्यों बचाया गया? इस तस्वीरों को क्यों छिपाया गया? और क्या वहां का सिस्टम, वहां का प्रशासन इतना भोला, इतना मासूम था कि पुल को फिर से खोल दिया गया आम लोगों के लिए, लेकिन सिस्टम को भनक नहीं थी? हमने कल भी यह सवाल डीएनए में पूछा था कि जिस पुल की कैपेसिटी 100 से 150 की है और जिस पुल पर जाने के लिए टिकट लगती है, यानी एंट्री टिकट से होती है, उस पुल पर टिकट काट के 400 से 500 लोगों को कैसे भेज दिया जाता है? महज 5100 रुपए की कमाई के लिए, चंद पैसों के लिए जिंदगी से खिलवाड़। और उसके बाद भी यह सिस्टम मासूम है। सिस्टम की जिम्मेदारी तय नहीं होगी। सिस्टम अपना भोलापन दिखाएगा, रंग रोगन करके सच्चाई को छुपाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं, इस सिस्टम के धोखे को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो जंग लगी केबल है जिसको रंग दिया गया, जिससे ऐसा लगे कि वो नया है, और दूसरी तरफ वो रेलिंग है जिस पर कपड़ा लपेट दिया जाता है, जिससे प्रधानमंत्री को सच दिखे ही ना। सोचिए, सिस्टम ने कैसे सच को बड़ी सफाई से छिपा दिया। सच तो यह है कि खुद को बचाने के लिए सिस्टम ने बहानेबाजी की पूरी डिक्शनरी खोल दी, बेशर्मी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसलिए तो प्रधानमंत्री को जो सच देखना चाहिए था, जो सच बताया जाना चाहिए था, उसे ही छिपा दिया गया। इन दोनों तस्वीरों में मोरबी पुल का पूरा सच दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को अर्ध सत्य दिखाया गया है। शायद यहां अर्ध सत्य कहना भी गलत होता। प्रधानमंत्री के सामने झूठ की पूरी दुकान सजा दी गई। हम चाह रहे हैं आप ये तस्वीरें देखिए। हम चाह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो इतना भावुक था, इस हादसे के बाद भाषण देते देते उनकी भावुकता झलकती है, उनका गला तक भर उठता है। वो देश के प्रधानमंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर इतनी संवेदनशीलता दिखाते हैं और उसके बाद उस अस्पताल तक पहुंचते हैं, उस घटनास्थल तक पहुंचते हैं, ताकि इस घटना की वजह पता चले। उन मृतकों के परिजनों से मिलते हैं, उनका हाल जानते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये चाहते हैं कि उनके घर वाले जो भी व्यवस्था चाहिए, सिस्टम की जो मदद चाहिए, सिस्टम को मदद उनकी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को, देश के पीएम को इतना ख्याल है, लेकिन यह सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम इस सच को छिपाने के लिए लगातार कोशिश में लगा रहा कि प्रधानमंत्री को दरअसल यह सच ना दिखे, प्रधानमंत्री को सच से दूर रखा जाए, जिससे प्रधानमंत्री लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री की आंखों को लगातार आंखों पर धूल झोंकने की कोशिश यह सिस्टम करता रहा। सिस्टम ने सच्चाई को छुपाया कि मेंटेनेंस के नाम पर जिस कंपनी को टेंडर दिया गया, उसने मेंटेनेंस के नाम पर धोखा किया, उसने मेंटेनेंस के नाम पर यह हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन एफआईआर में जो प्रशासन की तरफ से, जो पुलिस प्रशासन ने दर्ज किया, उसमें उस सिस्टम में शामिल इस कंपनी का नाम तक दर्ज नहीं है। यह सच क्यों छुपाया गया? अब आपको मोरबी से एक और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह हादसा नहीं, हत्या है, हत्याकांड है। हम इस वक्त मोरबी में उस जगह पे खड़े हुए हैं, उस मच्छू नदी के किनारे पे खड़े हुए हैं जहां पे कल शाम को ये हादसा घटित हुआ था। पहले तो मैं आपको वो ब्रिज दिखाऊंगा। आपको वो ब्रिज दिखाई दे रहा है, यही वो ब्रिज है जहां पर हादसा हुआ था। और ये जो सस्पेंशन जो वायर हैं, जो लंबे लंबे वायर हैं जिनके ऊपर ब्रिज टिका होता है, इनके टूटने से
वो ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। आपने वो सीसीटीवी फुटेज भी देखे होंगे। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है लोग उस पुल के ऊपर एंजॉय कर रहे थे, सेल्फी खिंचवा रहे थे और अचानक से जो सस्पेंशन केबल हैं जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये वो सस्पेंशन केबल है जो अचानक से उखड़ना शुरू होता है और धड़ाधड़ वो जो पुल था वो नीचे की तरफ गिरता है और जो लोग थे तकरीबन 400 के करीब वहाँ पे लोग बताए जा रहे थे वो पानी में डूब जाते हैं। लेकिन हम जो फिलहाल ये पूरा आप देख रहे हैं ये सस्पेंशन के वो वायर हैं जो केबल हैं जिनको बाहर निकाला गया है। अब आप इनको ज़रा देखिए, जब इनको आप ढंग से देखेंगे तो ये वही पुराने केबल हैं जो कई सालों से इसमें इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। आज भी आप इसको ज़रा देखिए, ये जो होल्डिंग के लिए लगाया गया है ये साफ तौर पे जो दिखाया गया ये हिस्सा ये टूटा है। आप जरा इसको देखिए और ये अंदर से पूरा इसको जंग खा चुका है। यही वो सस्पेंशन केबल हैं जो कल टूटे थे और पूरा अंदर का हिस्सा जो कई साल पुराना है जिसको बदलने की जहमत तक उस कंपनी ने नहीं उठाई, ये अंदर से पूरी तरीके से इसको जंग खा चुका है। ये टूटे हुए हिस्से को हम आपको दिखा रहे हैं। ये सस्पेंशन केबल है। अगर इसमें आप देखेंगे तो इसके ऊपर कई जगह पर पेंट किया गया है, यानी पुराने सस्पेंशन केबल के ऊपर पेंट कर दिया गया है नया सिल्वर कलर का, ताकि वो नया स्वरूप मिल जाए। लेकिन जो अंदर का जो पूरा का मटेरियल था वो पूरा का पूरा मटेरियल, चाहे आप यहाँ से देख लीजिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये आगे का आपको किनारा दिखाएंगे। ये एक और जो किनारा जो टूटा हुआ है जिसके टूटने से ये पूरा सस्पेंशन जो केबल जिसके ऊपर होल्ड कर रहा था ब्रिज वो पूरा कोलैप्स कर जाता है, वो वाला किनारा भी पूरी तरीके से वहीं से अंदर टूटा हुआ है। और ये पुराना ही एंगल्स हैं, ये पुराना मटेरियल ही इसके अंदर लगाया गया हुआ था, जबकि रिपेयरिंग का काम कंपनी को दिया गया था, उसको कहा गया था इसको बदलें, यहाँ से उसको पूरा रेनोवेट करें। आज की कैपेसिटी में लोगों को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाए, लेकिन कंपनी ने किस तरह की खानापूर्ति इसमें करी। आप इस पूरे के पूरे मटेरियल की वो मटेरियल है जिसको थोड़ी देर पहले जो नदी के अंदर से बाहर निकाला गया, जो हैवी मटेरियल नीचे गिर गया था उसको क्रेन के जरिए बाहर लाया गया। और मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको ला रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जंग लगा पूरा का पूरा, इसकी जितने ये आप बोल्ट नट बोल्ट देख रहे हैं सभी में जंग लगे हुए हैं। आप कोई से भी एंगल से आप उठा के देख लीजिए, ये जितनी भी केबल हैं, ये कितनी भी केबल हैं, ये सब में वही पुराना माल। ये देखिए ज़रा, आप इसको देखिए ज़रा, ये पुराना केबल है, इसको होल्डिंग कैपेसिटी है। ये देखिए, ये पूरा जंग खाया हुआ है। और ये जंग ऐसा नहीं है वजन की तरफ जैसे टूटा है, इसके पुराने होने और जंग लगे होने की होल्डिंग कैपेसिटी कहाँ से होगी। ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा गवाह है कि हादसा हुआ तो क्यों हुआ। रिनोवेशन किया, लेकिन जहाँ से इसको रिनोवेशन ओनली नीचे से पेंटिंग किया, नीचे से सपोर्ट डाला, सब किया, लेकिन जो मेन चीज़ से जहाँ से उसको ठीक करना था वो चीज़ उसने ठीक नहीं की है। बहुत बेदरकारी किया, टिकट का रेट बढ़ाया, ये सब किया। ठीक इसी प्रकार से ये पुराने जंग लगे जो एक्सटेंशन केबल हैं ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी एरिया में सिरे पे जाइए, किसी भी अलग अलग एंगल से आप उठा कर देखने की कोशिश कर दीजिए। देखिए जंग लगे पुराने के पुराने, इनमें इतना जंग लगा हुआ है, ये खुल नहीं सकते। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये पूरी तरह मैन मेड प्रॉब्लम है, मैन मेड मिस्टेक है। और जाहिर तौर पर अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी ये तमाम चीज़ें सामने आती जाएंगी। कैमरा पर्सन नरेश बचल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मोरबी।